जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक हैं। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू और अहम मौजू वो आपकी नज़र वो ये है कि गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा। इस्लाम के अज़ीम मुबल्लिग़, मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग, सुल्तान तरीक़त, कुतुब ज़माना, मख़दूम उमम, मरकज़ तजल्लियात, मंबा फ़यूज़ व बरक़ात, अश-शेख़ अस-सैयद अली बिन उस्मान अल-हजवेरी अल-मारूफ़ ब हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका डेरा लाहौर में है, उनका उर्स पाक जो है वो इस वक्त अपनी फ़ुल आबोताब के साथ अयां है और उरूज पे है। आज की हमारी पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से ये जो छोटी सी कोशिश है, ये जो काविश है, ये नजराना अक़ीदत है हमारा हुज़ूर कुतुब ज़माना हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुज़ूर, और उनके बारे में कुछ चंद एक बातें आपकी नज़र करनी हैं। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात बाबरकत जो है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मेरी तो कोई औकात भी नहीं है और हम मतलब उनकी ज़ात बाबरकत को क्या ख़राज अक़ीदत पेश कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा तज़किरा अपनी बख्शिश के लिए बरसबील तज़किरा वो इस तरह से कि हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क़ादरी सिलसिला के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और सूफ़ी रहनुमा हुए हैं, और ये सुल्तान महमूद गज़नवी के बेटे नासिर महमूद के दौर में लाहौर में तशरीफ़ लाए थे और 34 साल का अरसा इन्होंने लाहौर के अंदर दरस व तदरीस और तबलीग़ दीन का काम किया है। जब आप लाहौर में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त यहाँ पे हिंदू, ब्राह्मण, जोगी और इस तरह के गैर मुस्लिम लोगों का एक राज था और बहुत बड़ा होल्ड था उनका पूरे लाहौर के ऊपर, और मुसलमान एक कसमपुसी की हालत में थे और उनका कोई मुकाबला सही तरह से नहीं कर पा रहे थे। आप अपने मुर्शिद पाक के हुक्म से जब लाहौर भाटी दरवाज़ा पर तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर जो हिंदू जोगी थे उनको भी इत्तला इस चीज़ की पहुँच चुकी थी। तो आपका वहाँ पे तशरीफ़ लाना और वहाँ पे फिर रहना, आपकी पूरी हयात तय्यबा जो है वो आप उठा के देख लीजिए कि आपने शुरू के चंद ही दिनों में उस बातिल जो एक दीन था उसकी बैख़कनी की, वहाँ से उसको जड़ से उखाड़ा, उनके साथ मुकाबला किया, उनको ज़ेर किया और उनको हमेशा फिर ज़ेर पा रखा। और कई लोग तो मुसलमान हो गए, उनमें से जितने बड़े बड़े जादूगर थे, हिंदू थे, वो मुसलमान भी हुए आपके हाथों, और कई हिंदू मुसलमान आपके हाथों पे मुसलमान हुए और इस्लाम का बोलबाला हुआ। और लाहौर आमद पर आपको जो अल्लाह करीम ने जिन नवाज़िशात से नवाज़ा और जिन करामात का से नवाज़ा, वो आज ज़बान ज़द ख़ास व आम है। आप किसी भी लाहौरी से पूछ लीजिए, किसी बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आपको कोई ना कोई वो ऐसा वाक़या हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सुनाएंगे, उनकी करामात का तज़किरा, कि बंदा हैरान और हैरत में ज़दा रह जाता है। पूरे आलम में, पूरी दुनिया में कोई कहीं भी मौजूद हो, जब वो अक़ीदत के साथ हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र करता है और उनके इसाले सवाब का एहतमाम करता है और उनसे उनके वसीला पाक से अगर अपनी वो अल्लाह पाक के हुज़ूर अर्ज़ करता है तो अल्लाह करीम उस बंदे को नाकाम और नामुराद नहीं लौटाते, बल्कि उसकी झोलियाँ भर देते हैं, भले वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो। और इसका मुशाहदा पूरे आलम में कई लोग कर चुके हैं और ख़ुद मेरे तजर्बे में भी ऐसी कई बातें आ चुकी हैं। मैं आज सिर्फ चंद एक गुजारिशात आपकी नज़र सिर्फ उनके उर्स पाक के हवाले से करना चाह रहा था कि 1000 साल होने को आए हैं। कितना? 1000 साल होने का अरसा आ चुका है, लेकिन आज तक वो चिराग मुस्तफ़वी जो वहाँ जलाया गया था, आज तक वो बुझ नहीं सका किसी से, कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह करीम ने जिन लोगों ने अपने आप को, अपनी दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में फ़ना कर दिया होता है, अल्लाह करीम उन हस्तियों को दवाम बख्शता है, और वो दायम हस्तियां जो हैं फिर वो दुनिया से चली भी जब जाती हैं तो उनका ज़िक्र अल्लाह पाक रहती दुनिया तक ता क़यामत उनको ज़बान ज़द ख़ास आम कर देता है और हर दिल में उनको ज़िंदा रखता है।
क्योंकि उन्होंने अपना वजूद, अपनी ज़ात को फ़ना कर दिया होता है अल्लाह और उसके रसूल की हस्ती में और उनकी ताबेदारी में, तो फिर अल्लाह करीम उनको हमेशा के लिए ज़िंदा कर देता है। ये वो असहाब तरीक़त और असहाब करीम होते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद किया होता है। और ऐसा जिहाद आपको पता है, नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना जिहाद अकबर होता है। और वो शख्स जो मुजाहिदा करता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना के अल्फाज़ आते हैं कुरान पाक के अंदर, कि जो शख्स हमारे रास्ते में मुजाहिदा करता है हम उसको अपनी राहें दिखाते हैं। और फिर जब अल्लाह करीम के रास्ते पे कोई चलता है, जिसको अल्लाह करीम अपनी राह गाइड करें, तो फिर ज़िंदगी उसको मिलती है ना। मैं और आप तो खाक शुदम, उसके बाद कौन ज़िक्र करेगा, कौन याद करेगा। लेकिन ऐसी नफूस कुदसिया जिन्होंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी में फ़ना कर दिया, उनके इश्क में फ़ना कर दिया, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाती हैं। और मुझे जिहाद, नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए जब वो शहादत का दर्जा पाते हैं तो उनको हमेशा रहने वाली ज़िंदगी मिलती है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। इस तरह के अल्फ़ाज़ कुरान पाक के अंदर पूरा एक बाब है जिसमें अल्लाह पाक ने शहीदों को ज़िंदा करार दिया है और फरमाया कि वो लोग मुर्दा नहीं होते, आप लोगों को शऊर नहीं है उनकी ज़िंदगी को समझने का, कि उनको अल्लाह पाक के यहाँ रिज़्क़ दिया जाता है, वो खाते पीते हैं, और उस ज़िंदगी का इंसान को दुनिया में शऊर नहीं है। अल्लाह करीम ने ये चीज़ इरशाद फरमाई है, तो मैं और आप इस पर क्या बहस कर सकते हैं। हमें अहले तरीक़त की ज़िंदगियों का क्या पता हो सकता है। हमें तो पूरी तौर पर शरीयत का इल्म नहीं है, अपनी जो हमें ज़रूरत की शरीयत का पता होना चाहिए हमें तो उसका पता नहीं है। तो शरीयत से ऊपर तरीक़त है, और फिर तरीक़त से ऊपर हकीकत का दर्जा आता है, और फिर हकीकत से ऊपर जो है वो नबूवत का दर्जा आता है। तो आप सोचें कि ये अहले तसव्वुफ़ जो लोग होते हैं, इनको समझना ये हमारे आम लोगों के बस की बात नहीं है। हमें सबसे पहले शरीयत पूरी समझ आ जाए, तो उसके बाद तरीक़त का दरवाज़ा ख़ुद ब खुद अल्लाह करीम उस बंदे के ऊपर खोल देता है। तो अल्लामा इकबाल साहब ने भी वो इस तरफ इशारा दिया था ना कि न छेड़ इन ख़िरका पोशों को, इरादत हो तो पूछ इनसे, यदे बैज़ा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। तो ये तो लोग अल्लाह के पसंदीदा और बरगुज़ीदा हस्तियाँ होती हैं, इनकी सीरत तैयबा पर अमल करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी संवारनी चाहिए, न कि उनके ऊपर कोई एतराज़ उठाएं और कोई उंगलियां उठाएं। हमें तो अपना पूरे तौर पर, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमें तो तहारत का इल्म नहीं है पूरे तौर पर कि हमें अपनी पाकी किस तरह हासिल करनी है, तो हम इन नफूस कुदसिया के ऊपर उंगली उठाने के काबिल कहाँ रह जाते हैं। तो नाज़रीन, आज का ये जो हमारे एक छोटा सा नजराना था, ये हज़ूर दादा गंजबख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की नज़र है, और उनका हज़ारों साल गुज़रने के बाद भी उनका ज़िक्र उसी तरह ताज़ा है जैसा उनकी ज़िंदगी में था। तो ये ज़िंदा लोगों की मिसाल होती है, और अल्लाह करीम ने उनके लिए हमेशा ज़िंदगी दवाम कर दी है। तो आइए इस तबका के साथ जुड़कर हम भी अपनी इस्लाह करें और अपनी आखिरत संवारें। अल्लाह के बंदों के साथ बैठने से दिल दुरुस्त होता है, दिल की दुनिया इंसान की सीधी होती है। किताबें जो है ना वो आपका अखलाक ठीक कर सकती हैं, आपको अक़ली तौर पर बहुत कुछ दे देंगी, लेकिन जो दिल की दुनिया है ये अल्लाह पाक ने अहले तसव्वुफ़ और अहले सूफिया और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पास बैठने से, आप देखें ना अपने घर के बुज़ुर्गों के पास भी बैठें तो आपको कितनी नसीहतें और मारिफत सुनने को मिलती है। तो जो अल्लाह के लोग हैं, अल्लाह करीम के रास्ते में ज़िंदगियाँ गुजारने वाले ये बुज़ुर्गान दीन, उनके पास बैठने से, उनकी सोहबत में आने का तो ख़ुद अल्लाह पाक ने सूरह कहफ़ में हुक्म दिया है। आप सूरह कहफ़ की आयत नंबर 26 या 28 से ग़ालिबन कि उसको आप उठा के देख लीजिए, तो उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया कि वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु, यानी आप अपने आप को बिठाए रखें, सब्र किए रखें उन लोगों के पास जो अल्लाह करीम का ज़िक्र करते रहते हैं सुबह शाम, और कुछ नहीं चाहते दुनियादारों से, उनकी सारी तगोदो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए होती है। ऐसे सरमस्त लोगों की सोहबत में बैठना इंसान की दिल की दुनिया को सीधा कर देता है। अब आप देखिए ना 16वें पारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सफ़र फरमाया हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मजलिस में, तो उन दो हस्तियों का मिलना भी एक बहुत बड़ी हिकमत है और हमारे लिए इशारा है इस चीज़ के लिए कि बुज़ुर्गों की खिदमत में रहना और उनसे कुछ दर्स लेना, सीखना, ये अल्लाह करीम ने हमें कुरान पाक के अंदर दर्स दिया इस चीज़ का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख़ुद वक्त के नबी हैं, और वहाँ पे तशरीफ़ लाकर जब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की सोहबत में आते हैं तो 16वां पारा शुरू की आयत आप उठा के देख लें, जिसमें वो एक कश्ती तोड़ देते हैं, एक बच्चे को मार देते हैं, एक गिरती हुई दीवार को दोबारा खड़ा कर देते हैं। तो उसमें क्या हिकमतें बयान की हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने, तो वो तरबियत थी, वो नसीहत थी और वो सोहबत थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा उस अल्लाह के बंदे की सोहबत में। तो ये हमारे लिए दर्स है नाज़रीन
कि आइए हम भी अपनी इस्लाह करें और अल्लाह वालों के दामन से लग जाएं, उनसे लिपट जाएं और उनकी ज़िंदगियों को अपनाएं, उनकी सीरत तैयबा को अपनाएं और इस तरह अल्टीमेटली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनाएं। और फिर वासिल बहक होने का जो रास्ता है वो यही तरीक़ है, अहले तसव्वुफ़ के कदमों से लिपट जाने से। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके कीमती वक्त का। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते बस इस चैनल को, ये जो रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर फॉलो कर लीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।